भारतीय तहकीकाती हुकाम ने जिस नेटवर्क की निशानदेही की है उससे अब तक ये वाज़ेह हो रहा है कि दिल्ली धमाके में मकामी हमलावर मुलव्विस थे और जिस मुबैना नेटवर्क का हवाला दिया जा रहा है वो भी मकामी ही है। मगर भारतीय मीडिया एक मुनज़्ज़म मुहिम के ज़रिए मुबैना हमलावर और नेटवर्क का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और इस हवाले से मज़ाक़ खेज़ दावे किए जा रहे हैं। गुज़श्ता पीर को जैसे ही नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाका हुआ तो इब्तदाई तौर पर हुकूमत खामोश थी, मगर भारतीय मीडिया में एक नाम गर्दिश करने लगा और एक नेटवर्क का तस्करा शुरू हो गया। ये नाम डॉक्टर उमर नबी का था, जिसे भारतीय मीडिया में कार धमाके का हमलावर करार दिया जा रहा था। साथ ही डॉक्टर उमर नबी का ताल्लुक डॉक्टर्स के एक मुबैना नेटवर्क से जोड़ा जा रहा था। अगरचे उस वक्त हुकूमत इन मीडिया रिपोर्ट्स पर खामोश थी, मगर इसी रुख पर तहकीकात शुरू कर दी गई थी। भारतीय मीडिया दावा कर रहा था कि ये नेटवर्क मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स का है, जिनमें से कुछ रियासत हरियाणा के ज़िला फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। मुबैना खुदकुश हमलावर डॉक्टर उमर नबी भी इसी कॉलेज में पढ़ाता था। मगर अहम बात यह है कि भारतीय मीडिया में इस मुबैना नेटवर्क का ताल्लुक दिल्ली धमाके के बाद होने वाली तहकीकात से नहीं, बल्कि इससे पहले होने वाले एक बड़ी कार्रवाई से जोड़ा गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक मुश्तरका कार्रवाई या ऑपरेशन किया गया था, जिसके नतीजे में कई गिरफ्तारियां हुई थीं, जिनमें 3 डॉक्टर्स डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद शामिल थे। इसके अलावा पुलिस ने इन्हीं कार्रवाइयों के दौरान फरीदाबाद से तकरीबन 3000 किलोग्राम आतिशी मवाद बरामद करने का दावा भी किया था। भारतीय मीडिया और BBC के ज़रिए सामने आने वाली तफसील के मुताबिक मज़कूरा 3 रियासतों में शुरू होने वाले इस मुश्तरका ऑपरेशन की इब्तदा डॉक्टर अदील की एक CCTV वीडियो की बुनियाद पर गिरफ्तारी से हुई थी, जिसमें उसे मकबूजा कश्मीर में जैश मोहम्मद के पोस्टर्स लगाते हुए पहचान लिया गया था। और इस गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर अदील से ताल्लुक़ और ताउन के शुबे में मकबूजा कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई गिरफ्तारियाँ की गई, जिनमें बाकी 2 डॉक्टर्स यानी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सईद शामिल थी। जबकि पुलिस अल-फलाह कॉलेज के एक और डॉक्टर उमर नबी को तलाश कर रही थी, मगर भारतीय मीडिया के मुताबिक इसी दौरान डॉक्टर उमर नबी ने दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन पर खुदकुश कार बम धमाका कर दिया, जिसके नतीजे में 10 अफराद की जान चली गई और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ये वो कहानी थी जो लाल किला धमाके के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया चला रहा था। भारत में उसी वक्त ये सवाल भी उठाए जा रहे थे कि दिल्ली धमाका कोई बैरूनी साजिश नहीं, बल्कि होम ग्रोन हमलावरों की कार्रवाई है, जिसमें हैरानकुन तौर पर पढ़े लिखे नौजवानों का नाम आ रहा है। तहम इस कहानी के कुछ हिस्सों की तस्दीक खुद भारतीय हुकूमत भी कर आ रही है और इस केस की तहकीकात करने वाले भारतीय तहकीकाती एजेंसी NIA ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ऑफिशियली तस्दीक कर दी है कि दिल्ली कार बम धमाके का मरकज़ी मुलज़िम डॉक्टर उमर नबी है। डॉक्टर उमर नबी की शनाख्त फॉरेंसिक तरीक़ों से की गई। मुलज़िम पुलवामा का रिहायशी और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। NIA ने मज़ीद दावा किया है कि मुबैना खुदकुश हमलावर के साथ ही कश्मीरी शहरी आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया, जिसके नाम पर वो कार रजिस्टर्ड थी जो धमाके में इस्तेमाल हुई। आमिर राशिद अली मज़कूरा कार की ख़रीदारी में सहूलतकारी के लिए दिल्ली आया था, जबकि डॉक्टर नबी से मुंसलिक एक और गाड़ी को भी कब्ज़े में ले लिया गया है। साथ ही NIA ने दावा किया कि इस हमले में मुलविस एक और कश्मीरी शहरी जासिर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया गया, जिसने इस कार्रवाई के लिए टेक्निकल सपोर्ट फराहम की, जबकि वो मरकज़ी मुलज़िम डॉक्टर उमर नबी के साथ काम कर चुका है। आज NIA ने मुलज़िम जासिर बिलाल वानी को अदालत में पेश किया, जहाँ उसका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। दिल्ली धमाके के हवाले से कई गिरफ्तारियाँ की गई हैं और अब भी क्रैकडाउन जारी है। पुलवामा में डॉक्टर उमर नबी के घर को मस्मार कर दिया गया। इसी तरह गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के हवाले से भारत के मीडिया की जानिब से मज़ाक़ खेज़ दावे किए जा रहे हैं और पाकिस्तान से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि डॉक्टर शाहीन के पास 3 पासपोर्ट थे और उनके बैंक अकाउंट्स में बैरून मुल्क से लाखों रुपए की फंडिंग आई थी। अगर ये दावा दुरुस्त है तो भी इससे खुद भारतीय हुकूमत, खुफिया इदारों, सिक्योरिटी हुकाम पर सवाल उठता है कि कैसे डॉक्टर शाहीन ने 3 पासपोर्ट बनवाए और लाखों रुपए की ट्रांजैक्शंस का सुराग नहीं लगाया जा सका। दिल्ली धमाके के बाद जब भारतीय मीडिया में कश्मीरी डॉक्टर्स के नेटवर्क का तस्करा किया जा रहा था तो BBC ने इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें बताया गया था कि डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारियां क्यों, कैसे और कहां से अमल में लाई गई थी और उनका ताल्लुक दिल्ली बम धमाके के मरकज़ी मुलज़िम डॉक्टर उमर नबी से क्यों जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली धमाके से पहले मकबूजा कश्मीर की पुलिस ने रियासत हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने वालों में 3 डॉक्टर्स भी शामिल थे। रियासत हरियाणा के ज़िला फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि गिरफ्तारियाँ 15 दिन के मुश्तरका ऑपरेशन का नतीजा थी और ये ऑपरेशन ताहाल जारी है। ताहम पुलिस ने वाज़ेह नहीं किया कि इन गिरफ्तारियों का न्यू दिल्ली कार बम धमाके से कोई ताल्लुक है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे तफ्तीश का अमल जारी है, ताहम इस धमाके से पहले और उसके बाद में भी मकबूजा कश्मीर की पुलिस की कुछ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मकबूजा कश्मीर पुलिस की एक टीम ने रियासत हरियाणा के ज़िला फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए एक मुलजिम से मुतालिक
उन अफराद से तफ्तीश की है जो उनके साथ काम करते थे। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर और लखनऊ में भी तलाशी मुहिम जारी है। रियासत हरियाणा के ज़िला फरीदाबाद की पुलिस के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी और फरीदाबाद के कई दीगर इलाकों में 800 के करीब पुलिस एहलकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और रिहायशियों से पूछगिछ की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली धमाके से पहले यानी 10 नवंबर को मकबूजा कश्मीर पुलिस ने इसी ऑपरेशन के दौरान 7 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा करते हुए कहा था कि इन अफराद का ताल्लुक अलअदम शिद्दत पसंद तंजीमों जैश मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद से है। लेकिन हिरासत में लिए जाने वाले मुल्ज़िमान के अहल खाना इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठा रहे हैं। गिरफ्तार अफराद में 3 डॉक्टर्स यानी डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, शकील और डॉक्टर शाहीन सईद शामिल हैं और सिक्योरिटी एजेंसियाँ इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि गिरफ्तार डॉक्टरों के दरमियान कोई नेटवर्क लिंक है या नहीं। कुछ इंडियन हुकाम और ज़राए इब्लाग के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर उमर नबी को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब होने वाले कार बम धमाके का मरकजी मुलजिम करार दिया जा रहा है। उनके अहल खाना ने दावा किया है कि डॉक्टर उमर बेकसूर है और वो गुज़श्ता कई माह से अपने काम में मसरूफ़ थे। तहकीकाती इदारों के अफसरान के मुताबिक 34 साला डॉक्टर नबी वो शख्स है जो मुबैना तौर पर वो कार चला रहे थे जो लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के करीब फट गई। तहम BBC के मुताबिक आज़ाद ज़राए से इस दावे की तस्दीक नहीं की जा सकी। तहम चंद तफ्तीशकारों का कहना है कि बम धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार और फरीदाबाद से गिरफ्तार होने वाले अफराद के दरमियान ताल्लुक़ हो सकता है। याद रहे कि पुलिस ने हाल ही में फरीदाबाद में बड़ी मिकदार में धमाका खेज़ मवाद भी बरामद करने का दावा किया था। तहम खुद फरीदाबाद पुलिस ने मीडिया में गर्दिश करने वाली इस खबर को गुमराहकुन करार दिया और वाज़ेह किया कि फरीदाबाद के इलाके से मिलने वाला धमाका खेज़ मवाद शादी पर चलाने वाले पटाखों का खाम माल है और इसका दहशतगर्दी की सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी ज़रा ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात के बाद डॉक्टर उमर नबी को जैश मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों से मुंसलिक किया जा रहा है या एक बैन रियासती नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। ताहम पुलिस ने अभी तक सरकारी तौर पर किसी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की।